गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आप लोग बताइए बच्चे कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 24 को। ये वर्ग 8 का स्टूडेंट फ्रेंड्स गणित है जो जिसके लेखक डॉक्टर के सिन्हा है। तो इनमें हम 24 नंबर सवाल से जितने भी सवाल पहले हैं वो बना दिए हैं। हो सकता है कि कुछ वीडियो है जो बहुत पहले मिलेगा, 1-2 महीना से नहीं बना इधर। क्यों नहीं बना है उसका रीजन ये है कि क्लास और दूसरा कोई चल रहा है, उसमें भी ध्यान देना टाइम लगता है, इसलिए इस क्लास को कंटिन्यू नहीं ले पाए थे, बीच में रोके, फिर दूसरे क्लास के आगे बढ़ाए, फिर अब इसको भी हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको भी लास्ट तक करा देंगे सभी क्लास को। तो 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। सभी जो है रेडी हो जाइए। जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसको देख सके, उसको समझ सके। चलिए देखिए 24 में लिखा है दो अनुपूरक कोणों का अंतर 20 है तो प्रत्येक कोण की माप बताइए। दो कोण है का अंतर कितना है 20। दोनों कोण कैसा है अनुपूरक। अनुपूरक का मतलब हुआ कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको अनुपूरक कोण बोल सकते हैं। समझ गया। पूरक कोण भी बोल सकते हैं, इसको अनुपूरक भी बोल सकते हैं। संपूरक एक अलग होता है, जिन दो कोण का माप 180 होता है वो संपूरक में आ जाता है। तो मान के चलो कि अगर जिन दोनों जैसे मान लेता हूँ 40 प्लस 50 तो 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, दोनों कहलाएगा अनुपूरक कोण। ठीक है। उसी प्रकार अगर एक को हम 45 मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो ये हो गया 90। ठीक है। अब इन दो कोणों का अंतर कितना है 20 का। इन दोनों कोण में अंतर है 20 का, तो अंतर भी दिखाना है और दोनों कोण अनुपूरक है ये भी बताना है। तो 90 और 1 से बड़ा जो भी होगा अनुपूरक में आ जाएगा, और जो है उससे जो बड़ा होगा फिर वो अलग हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मान के चलो इसको ये मान लिया, अगर मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ एक को, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तभी तो 90 न होगा कि नहीं। एक्स, इसको x मान लिए तो ऐसा नहीं होता है। अब इसको 90 माने हो तो यहाँ से माइनस एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये निकल जाएगा। अब x बराबर ये 0, तो x का मान 0 आता है, तो 90 में से 0 माइनस करेंगे तो 90 ना होगा, तब ये आ जाएगा। ठीक है। और जोड़ की बात आए तो फिर वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं इस सवाल को लेकर। देखो यहाँ पे लिखेंगे कितना नंबर का, 24 नंबर का ना, लिखेंगे माना दो अनुपूरक कोण, पहला कोण है, पहला को मान लिए x और दूसरा को क्या मान लिए है, अंतर पूछ रहा है ना, अंतर पूछ रहा है ना, दोनों का कोणों का अंतर 20 होना चाहिए। तो एक को माने x तो दूसरा के क्या मान लेंगे, दूसरा को मान लेंगे x प्लस का 20। अब x प्लस का 20 क्यों लिखे यहाँ पे बताओ। एक को जब हम x माने तो दूसरा को x प्लस 20 क्यों माने, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़े, इसको a हो इसको b, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए कि नहीं। हा? अगर इसको हम यहाँ पे अंतर कर रहा माइनस कर दे तो ये तो एक ही कोण है, पहला कोण ये, दूसरा कोण ये, तो दो कोण का ना अंतर पूछ रहा है, यहाँ पे एक कोण का नहीं पूछ रहा, इसीलिए 20 जोड़ेंगे ताकि इसमें अंतर आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन ये दोनों कोण मान लिए कि एक है x और दूसरा है x प्लस 20। प्रश्न से दोनों कोण का अंतर कितना है 20 का, और योगफल कितना है 90, तभी ना अनुपूरक होगा। तो हम यहाँ पे प्रश्न से क्या करेंगे, x प्लस 20 बराबर में 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों का योग इतना कर दिया। अब यहाँ पे x, अब कोष्ठ खोल दो, ये दोनों जुड़ जाएगा 2x प्लस, ये देखो ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा 90, अब माइनस का 20, 2x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 70, x इधर रह जाएगा और 2 उधर चला जाएगा तो 70/2 काटेंगे तो 35 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं x बराबर 35। तो x बराबर 35 आ गया, x का मान 35 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो पहला कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला कोण बराबर, पहले को x माने है तो 35 डिग्री, दूसरा कोण तो
x प्लस 20 है, 35 प्लस 20 कितना हो गया 55 डिग्री। अब दोनों का अंतर देखो, अंतर अब दिखाई देगा, ये तो सवाल तो बन गया। अब अंतर देखो दोनों का, अंतर में क्या हो जाएगा 55 डिग्री माइनस का 35 डिग्री बराबर कितना है 55 में से 35 घटेगा तो 20 डिग्री हुआ ना, अंतर देखो निकल गया ना 20 डिग्री। वही सवाल यहाँ पे कह रहा था कि जो है दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो प्रत्येक पूरक कोण की माप क्या है। अंतर कितना डिग्री था 20 डिग्री, तो प्रत्येक पूरक कोण का माप कितना है, तो माप निकालेगा तब ना अंतर निकलेगा। तो सबसे पहले हम माप निकाले, माप निकल गया तो अंतर निकाल दिए 20 डिग्री है। अब पहले से दिया कि अंतर 20 है, तो देख लो सामने में दिख रहा है ना अंतर 20 डिग्री है, ये हो गया अंतर। तो ये हमारा था माप, तो माप निकाले तब अंतर निकाल दिए। तो एक हो गया 35, एक हो गया 55 डिग्री का। तो 24 नंबर क्लियर हो गया। अब चलते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसको मिटा देते हैं। बना लिया तो लोग। अब 25 में देखिए, क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है। 25 में लिखा है दो समपूरक कोणों का अंतर है 30 डिग्री, तो प्रत्येक कोण की माप बताए। अब जैसे 24 निकाला है वैसे ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है समपूरक। पहले क्या कह रहा था क्या अनुपूरक, यानी कि 90 डिग्री के बारे में बता रहा था, जिन दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो, दो कोण को जोड़कर 90 होना चाहिए। और संपूरक का मतलब हुआ दो कोण को जोड़कर 180 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन कोण को जोड़ेंगे कि 280, दो को पूरक को भी जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 90 90 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। और भी होता है, तो यहाँ पे जैसे आप पहले समझ लो, मान के चलो 110 प्लस कर देंगे 80, तो 110 में 70 जोड़ेंगे, सॉरी, तब 180 हो जाएगा। उसी में मान के चलो हम लिख दिए 95, प्लस कर देंगे यहाँ पे 85, तब ये जाके कितना हुआ 180 हो गया। तो इस तरह हमारा जो है संपूरक कोण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण है x, और पहला को x माने तो दूसरा को क्या मानेंगे, अंतर कितना का पूछ रहा था 30 का, यही ना, जितना अंतर पूछे उतना दूसरा को मान लेना चाहिए। देखो अंतर है 30 का, तो पहला को x माने तो दूसरा को मान लेते x प्लस 30, तब ना आगे अंतर निकल जाएगा। प्रश्न से अब कहोगे सर जी दूसरा को हम कुछ और ही मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ और मान लो कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे सही मानो। अब यहाँ पे y मानेगा तो यहाँ भी वही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि जब जोड़ होगा तो आधार उसका सेम होना चाहिए तभी ना जोड़ होगा। अब हम केला एक जगह लिख दे, एक जगह भिंडी लिख दे, तो जोड़ेंगे उसको फल में, नहीं जोड़ेंगे। तो आधार होने के लिए यहाँ y लिख दे, यहाँ x लिख दे, तब जोड़े नहीं होगा उसका, तो हम 180 कैसे करेंगे। तो जिन दो कोण को जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ तो होना चाहिए ना, इसीलिए ऐसा लिख रहा हूँ। प्रश्न से दोनों को जोड़ का करने पर 180 हो रहा है, तो x प्लस 30 बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ कोष्ठ खोलेंगे तो x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लेंगे 2x प्लस का 30 180 डिग्री। 2x इधर रखते इसको उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, तो 2x बराबर इधर हो जाता है कितना है 150 डिग्री, 30 घट जाएगा। तो अब x को हम इधर रख लेते, ये उधर चला जाएगा तो 150 बट्टा 2 हो जाएगा 150, इससे काटेंगे तो आ जाएगा 75, चूंकि x बराबर 75 आ गया, आगे कि नहीं। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः पहला संपूरक कितना हो गया 75 डिग्री, और दूसरा ये हो गया, पहला कोण भी बोल सकते हैं, पहला कोण लिख दो यहाँ पे
पहला कोण 75, दूसरा कोण 75 प्लस का 30, ये हो गया 105 डिग्री। अब अंतर देख लो, अंतर देखो दोनों कोण का 105 डिग्री या माइनस का 75 डिग्री, 30 का अंतर हो गया, ये अंतर हो गया और योग माप निकल गया। एक है 75 डिग्री का कोण और दूसरा 105 डिग्री कोण। ठीक है, तो ये हमारा जो था 25 नंबर कंप्लीट हो गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।